नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए 150 साइंस के क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। इनमें से आपके आने वाले एग्जाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए सुनिएगा, पढ़िएगा। आपको सारे क्वेश्चंस वीडियो खत्म होते होते याद हो जाएंगे। ज़रूर देखिएगा अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, कहाँ रखी जाती हैं? तो इन दोनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अभिक्रियाशील होती हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जलने लगती हैं। तो इसीलिए इनको मिट्टी के तेल या कैरोसिन में रखा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कैरोसिन कहीं कहीं ऑप्शन रहता है। धमनियों का मुख्य काम क्या होता है? तो ऑक्सीजनेट रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना धमनियों का प्रमुख कार्य होता है। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, उसे क्या कहते हैं? तो ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, उसे थल समीर कहते हैं। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। जब एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता रहता है, आपने देखा होगा, उसमें धारा प्रवाह होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जो वो तार होता है, जब धारा प्रवाह होती है, जब वो जलता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह लघुत्तम समय अंतराल जिससे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, वो कौन सा है? तो सामान्य घड़ियों से नापा जाने वाला सबसे छोटा समय अंतराल होता है 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों को जो दांत गिरते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो 6 से 8 साल के बच्चों के जो दांत गिरते हैं, उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, क्या कहलाता है? तो घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे नहीं पचाया जा सकता मानव के द्वारा, वह कहलाता है सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो मौसम के पूर्वानुमान हेतु अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग मौसम के पूर्वानुमान हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा हम तक विकिरण की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ज्वलनशील पदार्थ एक बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, इसीलिए ज्वलनशील पदार्थ जो हैं बहुत शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं। जब मिट्टी में बालू के बड़े कणों को ज़्यादा अनुपात में मिलाया जाता है, या रहते हैं मिट्टी में बालू के कण ज़्यादा अनुपात में, तो ऐसी मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाती है? तो उस मिट्टी को बलुई मिट्टी कहा जाता है। WWTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं WWTP को। विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अंतःनिस्यंदन या इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा भूजल का पुनर्भरण होता है। लाइकेन किसके बीच एक सहजीवी संबंध होता है? तो लाइकेन शैवाल और कवक के बीच का एक सहजीवी संबंध होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा लोहे की रॉड को गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ऊपर ऊष्मा का संचरण होता है? तो कंडक्शन चालन के कारण ऐसा हो पाता है। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? तो बायोविडिसाइड्स कहलाते हैं ऐसे जैविक घटक। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन के उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे सामान्य अग्निशामक में कौन सी गैस भरी होती है, या कौन होगा
जिससे आप इनको सामान्यतः बुझा सकते हैं। तो जल से आप अग्निशामक के रूप में इनको बुझा सकते हैं। लकड़ी, कागज वगैरह में अगर आग लग जाती है तो जल का अग्निशामक जो है आप यूज़ कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड जो पानी डालते हैं उससे आग बुझ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें किससे संबोधित करेंगे? तो वे प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो कहलाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? तो कॉपर सल्फेट में जो बिजली एक प्रकार से कहें तो उत्पन्न होती है या चलती है, तो वो आयन के कारण बिजली के वाहक जो हैं करंट को ले जाने के लिए आयन काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ा हुआ दिखाई देता है। किस जीव में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता? तो हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। धूम्र कोहरा जिसे आप स्मोग कहते हैं किसका मिश्रित रूप है? तो धूम्र कोहरा धुआं और कोहरे का मिश्रण है। स्मोक और फॉग का मिश्रण है, फॉग का मिश्रण है। खाद्य वस्तु जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो ये विधि निर्जलीकरण कहलाती है। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव कैसा होता है? तो द्रव के द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ साथ बढ़ जाता है। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती हैं, क्योंकि इनके होने का कारण क्या है? तो वायरस होते हैं इनका कारण जुकाम और फ्लू होने में, जिसमें एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती हैं। अपरिष्कृत क्रूड ऑयल, अपरिष्कृत मतलब बिना छना बिना फिल्टर हुआ क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया के द्वारा फिल्टर किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन के द्वारा क्रूड पेट्रोलियम को फिल्टर किया जाता है। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, तो उसे कहते हैं फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके, क्या कहलाते हैं? तो वो राइजोबियम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना ज़्यादा भारी होगा उतना ज़्यादा फिसलने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, घर्षण बढ़ेगा। मासिक धर्म ग्रसित लड़की को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है, तो लोहा और कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड आंवले में पाया जाता है, विटामिन सी। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह शनि ग्रह है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किसमें तेज होती है? तो तटीय क्षेत्र यानी कि पानी के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं उनमें लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया तेजी से होती है। पानी को विसंक्रमित मतलब साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो समुद्री हवा का बहना एक प्रकार से संवहन का परिणाम है। श्वेत प्रकाश में प्रकाश कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में प्रकाश के 7 रंग उपस्थित होते हैं। मानसून पवन तब चलती है जब, तो गर्मी में पवन महासागर से भूमि ओर चलती है तो वो कहलाती है मानसून पवन। छाया बनने का कारण क्या है? तो प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, यही कारण से प्रकाश से आने वाली वस्तु अगर बीच में होती है तो उसकी छाया बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो वायरस कहलाते हैं, जो परपोषित यानी कि दूसरे पर आश्रित जीवों के शरीर के अंदर ही डेवलप होते रहते हैं। जंग किसका ऑक्साइड है? तो जंग जो है लोहे का ऑक्साइड है। ह्यूमस किसे प्रदर्शित करता है? तो ऊपरी मृदा में गहरे रंग के जैव पदार्थ को ह्यूमस कहा जाता है। जब वर्षा का जल इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण मतलब वाटर लेवल को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाए तो इसे क्या कहेंगे? तो जब बारिश के जल को भूमि के जल के ग्राउंड लेवल के वाटर को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाए तो इसे वाटर हार्वेस्टिंग जल संचयन कहते हैं।
माचिस की तीली को गिलास पाउडर, माचिस की तीली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? तो लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित होता है और तीली जो है जलने लगती है। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, क्यों? तो जमीन और गेंद के बीच में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, इसके कारण ये परिणाम होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो इस झुकाव से ही पृथ्वी पर मौसम वगैरह बदलते हैं। अगर झुकी ना हो तो पृथ्वी पर मौसम ही ना बदले, हमेशा एक ही प्रकार का मौसम रहे। आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको आप छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, कौन सा लेंस होता है? तो उसमें अवतल लेंस होता है। कौन सी जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है जंग का लगना। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? तो एक सतह पर लुढ़कती हुई चलती हुई गेंद जो है बेलन घर्षण का उदाहरण है। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तु को देख सकता है। इस तरह की व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो इस तरह का व्यक्ति जो है दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और इसे दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। बिजली की तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो प्लास्टिक बिजली का कुचालक है, इसीलिए बिजली के तार और डोरी वगैरह जो होती हैं उनको प्लास्टिक से कवर से ढककर रखा जाता है। वह प्लास्टिक जिसका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाते हैं? उनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन को संग्रह करने में प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगाहर्ट्ज क्या दर्शाता है? तो मेगाहर्ट्ज में MHz जो है मिलियन हर्ट्ज दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 3 MHz में MHz का मतलब क्या होता है? तो MHz का मतलब यहाँ पर मिलियन हर्ट्ज होगा, है ना? थोड़ा सॉरी, गलत पड़ गया मैं। वृद्धिकर हार्मोन किससे उत्पादित होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धिकर हार्मोन उत्पादित होते हैं। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस समाहित है। राइट आंसर हो जाएगा। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कैटायन कहते हैं, धनायन बोलते हैं। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन की ओर पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा इस तरीके का एकदम भूचाल सा आता है, नीचे आते आते छोटा होता जाता है, तो ये जो है आने वाला, इसको बोलते हैं बवंडर, टॉर्नेडो बोला जाता है इसको। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, कारण क्या है? तो थर्मामीटर में पारे का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है और रीडिंग भी जल्दी दे देता है। CNG गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो CH4 मीथेन CNG गैस का मुख्य संगठक है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है? तो ड्रिप सिंचाई का सबसे कारगर तरीका है। मेघ गर्जन का कारण क्या है? तो विपरीत आवेशों के बादल के मिलने के कारण वातावरण में आघात की तरंग बनना मेघ गर्जन का एक प्रकार से कारण है। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन से? तो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। डेंगू वायरस का वाहक क्या है? तो मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। मानव पेट की कार्य प्रणाली के बारे में किसने पता लगाया? तो विलियम ब्यूमोंट ने मानव पेट की कार्य प्रणाली के बारे में पता लगाया। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है। यह प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया गया है, तो ये समतल दर्पण के द्वारा बना, मतलब समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, सीधा बना और समान आकार का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का वेग मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसे एनीमोमीटर कहा जाता है। पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का असमान ताप पवनों के चलने का प्रमुख कारण है।
बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से फॉर्मिक एसिड त्वचा में पहुंचता है जिसको बेकिंग सोडा काट देता है। लाइकेन किसका उदाहरण है? तो लाइकेन एक प्रकार से सहजीवी संबंध का उदाहरण है। अग्नाशय रस क्या काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित कर देता है अग्नाशय रस। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल और उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है? तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं WBC, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, शरीर में उपस्थित रोगाणुओं से लड़ने में हेल्प करती हैं, लड़ती हैं। और पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है? तो पित्तरस जो है यकृत के द्वारा निर्मित होता है। हृदय की गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति को मापने के लिए। कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसारित करता है? तो उत्तल लेंस उस पर पड़ रहे प्रकाश को अभिसारित करता है। जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में जो चार्ज उत्पन्न होता है वो कैसा होता है? तो ऋणात्मक चार्ज उत्पन्न होगा। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती है, कारण क्या है? तो धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल में कौन सा नेशनल पार्क है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क है। 1 नैनो सेकंड बराबर क्या होगा? तो 1 सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा 1 नैनो सेकंड कहलाएगा। गर्मी में लोग कपड़े कैसे पहनना पसंद करते हैं? तो हल्के रंग के कपड़े, क्योंकि वे कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं तो छवि में हमारा बायां हाथ दाएं हाथ की तरफ दिखता है और दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। कौन सा रस वसा फैट को पचाने का काम करता है? तो पित्त रस फैट को पचाने का काम करता है। बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो क्या कहलाता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का वर्णक जो पाया जाता है उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। कौन सी तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश तरंगों की संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा तार की लंबाई, धातु की प्रकृति और मोटाई पर निर्भर करती है। स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। यह एक सेब नीचे सीधे जमीन पर गिरता है टूटने के बाद, कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट विस्फोटकों और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तारकोल कहा जाता है। बावड़ी क्या है? जल इकट्ठा करने के लिए एक पारंपरिक तरीका, बावड़ी भी बोलते हैं आप इसको, बावड़ियाँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेढकों में कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन है। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण जो इसके कारण उत्पन्न होता है, तो प्रकाश के परिक्षेपण के कारण इंद्रधनुष जो है अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। इंद्रधनुष अलग अलग रंग मतलब इंद्रधनुष में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लौ का रंग क्या होता है? तो नीले रंग का होता है गैस में उत्पन्न लौ का रंग। बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है, इस गैस का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा के माप को आर्द्रता बोलते हैं। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा पर ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से है। जो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होना गुरुत्वीय बल के अभाव के कारण ही है। खातिका क्या है? तो सिंचाई की एक विधि है खातिका। डॉक्टरी थर्मामीटर को
किसमें डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है? तो अल्कोहल में डुबोकर थर्मामीटर को रोगाणु रहित बनाया जाता है। तभी तो एक एक थर्मामीटर अलग अलग रोगियों के लिए थोड़ी ना, एक ही थर्मामीटर को हर किसी रोगी को, जिसको बुखार हुआ उसको तुरंत लगा दिया जाता है, फिर अगला रोगी आता है, फिर उसका अल्कोहल में डुबा के साफ करते, फिर अगले के लिए लगाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। रक्त में सही नमक का, लवण का संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन है इसका सही उत्तर। सब्जियां, फलों के छिलकों से बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट मतलब नष्ट होने में कितना समय लगता है? तो 1 से 2 सप्ताह लग जाते हैं। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अंतर्जलीय भूकंप तरंगें क्या कहलाती हैं? तो उन्हें सुनामी कहते हैं। चौलाई घास किस प्रकार के पौधे हैं? तो खरपतवार पौधे हैं चौलाई और घास। किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? तो -18 डिग्री पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होगा। और फ्रिज के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो अप्रॉक्स देखा जाए तो 4 डिग्री वाला टेम्परेचर ही रहता है, जिसमें आपका खाना खराब नहीं होता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है? तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 37.8 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है? तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। जब हम टेलीविजन की आवाज़ तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ाते हैं? तो हम आयाम को बढ़ाते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कोल गैस किसका मिश्रण है? तो मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है कोल गैस। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। एक कार द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? तो ओडोमीटर से मापा जाता है। एक पूरी एक ऋतु तक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं क्षेत्रपर्ति। नेक्स्ट बोलते हैं, स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि कैसी दिखाई देती है? तो वस्तु की तुलना में उससे छोटी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? कौन सा दर्पण होता है बताओ? वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि क्या है? तो वन रोपण, जिससे मिट्टी को पकड़ के रखेंगे पौधे की जड़ें तो मिट्टी अपरदित नहीं होगी। संक्षारण मतलब जंग लगने के रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बों को टिन से विद्युत लेपित किया जाता है। कारण क्या है? तो टिन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से बचा लेता है। परिपथ किसे कहते हैं? तो बिजली के प्रवाह के पूरे पथ को परिपथ कहा जाता है। यदि हम नौकायन बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था में आ जाती है। वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो घर्षण बल उत्तरदायी है। मतलब अगर आप नहीं चलाएंगे नाव में चप्पू तो पानी में और नाव की तली में घर्षण होगा, थोड़ा बहुत भी फ्रिक्शन होगा, धीरे धीरे नाव जो है एकदम अपनी फ्री रफ्तार में, मतलब जो तेज रफ्तार से उसमें धीरे धीरे आते आते एकदम से रुक जाएगी। कोई ना कोई एक स्थिति आएगी जब वो रुक जाएगी। ये घर्षण के प्रभाव से ही होता है। कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी होती है, यदि पैकेट फूला हो तो उसे ना खाएं पिएं। वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुला देती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती किण्वन। अंदर ही अंदर फर्मेंटेशन हो जाता है। ध्वनि किस में यात्रा नहीं करती? तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करती, इसीलिए अंतरिक्ष में इशारों से बात करते हैं अंतरिक्ष यात्री। एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। कौन कौन से कितने कितने होते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो गर्मी को अवशोषित करके रखते हैं, इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि होती है। आप कभी स्वेटर अगर रिमूव करोगे तो आप देखना चट की आवाज आती। क्यों? तो घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। हमारी बॉडी और स्वेटर के बीच में घर्षण से, फ्रिक्शन से उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। वही आवेश चट की आवाज़ हमें करता हुआ सुनाई देता है।
ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो वेल्डिंग धातुओं को काटने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या है? तो फ्यूज कहलाती है विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस। जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं? तो इसे जैविक संदूषक कहते हैं। पैन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, कारण क्या है? तो टेफ्लॉन का गलनांक अधिक होता है, जो चीज़ों को चिपकने से और जल्दी चिपकने, चीज़ों को चिपकने और जल्दी जलने से रोकता है। यहाँ पर जल्दी नहीं है, जलने से रोकता है। तभी मैं कहूँ मेरा फ्लो एकदम से क्यों टूट गया, जलने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों की आवाज़ में बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधे को चौड़े होना, इसके जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। सुअरों में स्वाइन फ्लू की बीमारी का कारण क्या है? तो इन्फ्लुएंजा नामक वायरस सुअरों में स्वाइन फ्लू का कारण है। स्टेनलेस स्टील में बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है, कारण क्या है? तो तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, इसीलिए स्टील के बर्तनों के नीचे का हिस्सा जो है तांबा की कोटिंग कर दिया जाता है। पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इस सड़क के पृष्ठलेपन मतलब रोड सर्फिकेशन के लिए, रोड सर्फिंग के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा डामर की रोड जो बना दी जाती है, सरफेसिंग कर दी जाती है, उसके लिए किया जाता है। काले कलर का होता है ना जो, वही। चलिए दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन था, तो मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस जो कराए आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो के क्वेश्चन 2, 3 बार 5 बार पढ़ के दोबारा याद कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हम इसी प्रकार से आपके लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, 4 ऑप्शन वाले, 1 लाइनर। दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, एक सुबह 6 बजे, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 7 बजे। इन सभी वीडियोस को ज़रूर देखा करें, सारे ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया करा देंगे। दोस्तों, हमें इंतज़ार है आपके कमेंट का, ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।